तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैडम, आप मान जाएं तो आपका क्या जाएगा? बस एक बार आइंदा, फिर मुझे कभी नहीं कहना। ठीक है मैडम, दोबारा नहीं कहूंगा। एक 70 साल का बुजुर्ग कैदी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। शहर के धर्मशाला में ऐलान करवा दें। क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या वाकई उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वह लड़की कहां से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं 35 बरस की लेडी सब इंस्पेक्टर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। लेकिन कैदी नंबर 921 मुराली ने मुझे अजीब सी कशमकश में डाल दिया था। वह आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वह 70 बरस के थे। यह बात मेरे दिल में चुभती थी कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, उसे अब ऐसे अंजाम का सामना करना है। वह कम ही बोलते, जैसे अल्फाज पास हों मगर काम के ना हों। कई बार दिल चाहा पूछूं, मुराली, आपने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उनके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 921 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहां कैदियों के साथ निजी राब्ता रखना मना है, कानून सख्त है। उसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता, क्या यह बुजुर्ग वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार? इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ मुराली की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 921 को फांसी दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी पत्नी और बच्चों से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। यह खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज फिजा में उदासी और डर की मिलीजुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, लेकिन कोई भी इतनी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसी मुराली ने बाद में की। कैदी मुराली, एक बुजुर्ग मगर पुरज़्म शख्स, जब वह अपने परिवार से मिले तो मंजर दिल दहला देने वाला था। उनकी पत्नी अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थीं। आप बेगुनाह हो, उनके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सज्जा सुना दी गई थी, फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद में थी कि कोई मोजिजा होगा। उसी दिन मुझे मुराली से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा और वक्त मांगेंगे या कोई सादा सी इच्छा जाहिर करेंगे। मगर जब मैं उनके सामने गई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने धीरे से पूछा, मुराली, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहेंगे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहे, फिर बोले, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, यह हर कैदी का हक़र होता है। आपकी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वह किसी से मिलना चाहते हैं, मगर जब मैं उन्हें सुपरिंटेंडेंट SP वर्मा साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बुजुर्ग, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उनके लब्बों से जो अल्फाज निकले, उन्होंने पूरा कमरा सन्न कर दिया। मुराली ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं, फांसी से पहले। मुराली की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, SP वर्मा साहब और बाकी अफसर सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। SP साहब ने कुछ लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बुजुर्ग, शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचिए, कौन लड़की आपसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि आपको 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है?
आप एक गरीब घराने से हो, न कोई दौलत न असर रसूख। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? मुराली खामोशी से सुनते रहे। चेहरे पर अजीब सा सुकून था। फिर बोले, मैं अपनी बात पर कायम हूं सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। एसपी साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं। मुराली ने धीमे लहजे में कहा, सर आप फिक्र न करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। बस आप एक काम करें, शिव मंदिर में ऐलान करवा दें कि कैदी मुराली सिंह अपनी सजाए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है, किसी ऐसी औरत लड़की से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। यह सुनकर मैं बेइख्तियार चौंक उठी। पूरे कमरे में खामोशी पसर गई। सबके चेहरों पर हैरत थी कि कोई कैदी इतनी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। मुराली ने हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई औरत राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे फौरन फांसी दे दी जाए। उनकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करते नहीं बना। एसपी साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई औरत नहीं आएगी। भला कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगा? उसी शाम जेल के करीब वाकई शिव मंदिर से ऐलान गूंज उठा। यह ऐलान पूरे लखनऊ में फैल गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी औरत ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। मुराली एक गरीब घराने से थे, न शोहरत न हैसियत, उन्हें कौन दुल्हन के रूप में कबूल करता? मगर ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पुजारी जी भी हैं। यह सुनकर एसपी साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17-18 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल जोड़े में थी, पूरी तरह सजी हुई, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और अज़्म था। उसके साथ एक बुजुर्ग पुजारी जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर लिए। एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पुजारी जी, यह क्या माजरा है? यह लड़की कौन है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, साहब, यह लड़की खुद मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वह मुराली सिंह से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया, बेटी, वह सज़ाए मौत का कैदी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वह न मानी। कहने लगी, यह मेरा फैसला है, मैं उन्हें सच्ची मोहब्बत करती हूं। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जेल के आंगन में सन्नाटा छा गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि मुराली को वाकई कोई इतना चाहता है कि दुनिया, इज्जत, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। मगर कानून कहता था कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। चुनांचे हमने इजाजत दे दी। पुजारी जी को अंदर बुलाया गया। मुराली को सेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में मुख्तसर सी रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी मुकम्मल होने के बाद मुराली ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूं, बस एक रात की बात है। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसपी साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को मुराली के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वह खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई। फिर अचानक जेल की फिजा एक चीख से गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई मुराली के सेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वह लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें बेतरतीब। पूरा बदन कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी, अब क्या बदल गया? वह कंपी भरी आवाज में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्यों? मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का डर जाग गया? लेकिन वह खामोश रही। कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी डरावने ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकल पड़ी। बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने सेल फिर बंद किया और वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात ख्यालों में खोई रही। फिर थकान के मारे सो गई। मुझे क्या खबर थी
कि सुबह होते ही एक तूफान आने वाला है। सूरज निकला ही था कि एसपी वर्मा साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर अंजलि, फौरन जाओ और देखो मुराली कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर वह अपने सेल में ही होंगे। जाओ देखो, वह गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई मुराली के सेल की तरफ गई। दरवाजे पर जाकर आवाज दी, मुराली बाहर आइए। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका। अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार के पास लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस शख्स को सीधा किया, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यह वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह मुराली के कपड़ों में बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। नजारा देखकर उन्होंने दहाड़ लगाई, ये क्या तमाशा है? मुराली कहां है? मैं कुछ बोल न सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल का निजाम हिला दिया। एक सज्जा मौत का कैदी फरार हो गया है। मैं सदमे में थी। दिमाग शून्य सा हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि मुराली ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा बना दिया था। वह दुल्हन के कपड़ों में जेल से फरार हो चुका था और यह लड़की शायद उसकी साथी जानबूझकर उसके लिए कुर्बान बनी थी। जब वह होश में आई तो बिल्कुल सतर्क और आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, आप लोगों ने मुराली जी के साथ नाइंसाफी की है। वह सजा मौत का हकदार नहीं थे। मैंने गुस्से में कहा, यह फैसला अदालत करेगी। वह हल्की सी मुस्कान लाई और बोली, फैसला वक्त करेगा और वक्त साबित करेगा कि वह बेगुनाह हैं। एसपी साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, मुराली को फौरन ढूंढो। अगर हमने उन्हें न पकड़ा तो अंजाम भयानक होगा। सारी जेल में खलबली मच चुकी थी। मैंने उस लड़की से सख्त लहजे में कहा, देखो लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे। अगर तुमने सच न बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह बिल्कुल मुतमईन थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। बोली, मैं मुराली जी के बारे में सब सच्चाई बताऊंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी न पछतावा। मैंने पूछा, क्या वह वाकई तुम्हारे पिता चाचा थे? क्या तुम लोगों ने यह नाटक रचा था? वह कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वह मेरे हकीकी पिता नहीं हैं। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने यह सब क्यों किया? तुमने उनसे शादी क्यों की? तुम दोनों ने जेल को बेवकूफ बनाया। मुराली भाग गए, लेकिन याद रखो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं। वह भागे नहीं, वह वापस आएंगे। मैं चौंक गई। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वह जानते हैं कहां जाना है और कब लौटना है। अब वह मेरे शौहर हैं, वह मुझे छोड़ने वाले नहीं। मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको अंदाजा होगा कि असल मुजरिम कौन है और मुराली जी ने जो किया क्यों किया। मैं खामोश हो गई। उसने धीमे से कहा, मेरा नाम गीता है और मेरी बड़ी बहन की मंगनी मुराली जी के भतीजे रोहन से हुई थी। गीता ने बात शुरू की। रोहन बचपन से ही बहादुर और बेखौफ लड़का था। मुराली जी रोहन के ताऊ थे और उन्हें बहुत चाहते थे। रोहन हमारे घर का हिस्सा बन गया था। हमारा गांव रतनपुर छोटा था, मगर वहां का माहौल अजीब था। एक रात रोहन भाई हमारी खालाजद बहन से मिलने आए। अब्बू घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थीं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी। शोर सुनकर रोहन फौरन बाहर आए। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर जाऊं। रोहन भाई ने नरमी से उन्हें समझाया और किसी तरह वापस भगा दिया। उस रात वह देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठे रहे, जैसे किसी खतरे की पहरेदारी कर रहे हों। गीता की आंखें नम हो गईं। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि रोहन सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने वाला इंसान है। मगर वह तो बस शुरुआत थी। हर रोज वही बदमाश हमारे घर के बाहर आ खड़े होते। जैसे ही अब्बू काम पर जाते, वे हमें तंग करने लगते। फिर एक रात वह वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रोहन भाई भी उसी वक्त घर पहुंच चुके थे। वह और बर्दाश्त नहीं कर सके, बाहर निकले और उनसे उलझ पड़े। वह लड़ाई बहुत खौफनाक थी।
मेरी बड़ी बहन उनके बीच आ गई और उसी झड़प में मारी गई। रोहन भाई के हाथों एक शख्स हलाक हो गया, मगर वह कत्ल नहीं था, वह हमारी इज्जत बचाने की लड़ाई थी। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। असल मुजरिम वह बदमाश थे, मगर सजा रोहन भाई को मिली। अगर हम अमीर होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद यह सब ना होता। इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई इंसाफ नहीं मैडम। रोहन भाई ने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, उन्होंने बस अपनी गैरत में काम किया। मैं कुछ बोल न सकी। गीता ने आंसू पोंछे और बोली, यह सब मुराली जी की मंसूबाबंदी थी। वह रोहन के ताऊ थे। उन्होंने कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने बेटे को फांसी नहीं दूंगा। हाँ, मैं कुर्बान कर दी गई। मैंने खुद को उस मंसूबे के लिए पेश किया ताकि रोहन बच सके। मुराली जी ने मुझे यहां भेजकर रोहन को दिल्ली के एक बड़े वकील के पास भेजा, वही वकील जिसकी जान मुराली जी ने बरसों पहले बचाई थी। वह वकील अदालत में पहुंचा और सच्चाई सामने आ गई। साबित हो गया कि रोहन ने अपनी इज्जत की हिफाजत में लड़ाई की थी, गुनाह नहीं किया था। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। गीता की आंखों में चमक आ गई। रोहन को सजाए मौत नहीं हुई, वह रिहा हो गया। मैं देर तक खामोश बैठी रही। गीता जा चुकी थी, मगर उसकी कहानी मेरे दिल में रह गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। मैंने दिल में सोचा, कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट नहीं पाती, वह हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें।